गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ नंबर 8 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम विषय सामग्री देख लेते हैं जो कि हम इस पाठ से इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम उनके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वियोजन के आधार पे अम्लों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद क्षार क्या है, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। वही क्षारक के यहाँ पे हम भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगेन वियोजन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जलीय विलयन में आयनित पूरी तरह से हो जाता है, जैसा कि हम रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं HCl, और ये पूरी तरह से आयनित हो गया H+ हाइड्रोजन आयन में और प्लस Cl- यानी क्लोराइड आयंस में। अम्लों के कुछ अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो जो हमारे दैनिक जीवन में है, आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, नींबू व कई फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, संतरे और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और अगर हम सिरके की बात करें तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अम्लों के गुण, अगर हम स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। संकेतक पर प्रभाव, संकेतक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एक अम्लीय माध्यम और एक क्षारक माध्यम में अलग अलग रंग दिखाते हैं, इसलिए इनको अम्ल क्षारक संकेतक भी कहा जाता है। आइए अब हम नीचे टेबल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संकेतों को पर जो अम्ल की उपस्थिति में रंग होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल में 3 संकेतक लिए हैं, लिटमस, फिनोप्थैलिन, मिथाइल ऑरेंज। अब हम देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में कौन सा कलर कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। अगर हम लिटमस की बात करें तो ये अम्लीय माध्यम में लाल रंग दिखाता है। फिनोप्थैलिन की बात करें तो ये अम्लीय माध्यम में रंग रहित होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये अम्लीय माध्यम में लाल रंग शो करता है। अम्लों का वियोजन और विद्युत चालकता, अम्लों की जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करते हैं। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा का संचालन होता है। अगर हम देखें तो जो कार और इन्वर्टर की बैटरी में जो आसुत जल डाला जाता है उसकी भी जो क्रिया है वो अम्ल की इसी विशेषता पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया को वियोजन कहा जाता है। अम्ल हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में देते हैं। ये पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोनियम आयन के रूप में गठबंधन करते हैं, जैसा कि हम नीचे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से देख सकते हैं। H+ प्लस H2O और उत्पाद में हमें हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ प्राप्त हुआ। अम्लों के जलीय विलयन में वियोजन होने की सीमा के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण प्रबल व दुर्बल अम्ल के रूप में किया गया है। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हैं। प्रबल अम्ल, जिन अम्लों का जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रिक अम्ल, इसका पानी में पूरी तरह से वियोजन हो जाता है, जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं। HNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल है और इसका पूरी तरह से वियोजन हो गया हाइड्रोजन आयन में प्लस नाइट्रेट आयन में। इसके अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजन नहीं होता इन बल्कि आंशिक वियोजन होता है, तो ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में आंशिक वियोजन होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एसिटिक अम्ल और कई अकार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इनका वियोजन आंशिक होता है। इसको
अभिक्रिया में डबल आधा तीर से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि हम नीचे इस रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल लिया है जो कि एक दुर्बल अम्ल है, और इसका आंशिक वियोजन हो रहा है हाइड्रोजन आयन में प्लस फ्लोराइड आयन में। आइए अब हम देखते हैं ये डबल तीर हमें क्या संकेत देता है। ये डबल तीर हमें यहाँ बताता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में न केवल हाइड्रोजन आयन और फ्लोरीन आयन है, बल्कि अवियोजित हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी यहाँ पर मौजूद है। अवियोजित अम्ल और उसके द्वारा दिए गए आयनों के बीच में यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है, एक संतुलन है। दुर्बल अम्ल के कुछ अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल CH3COH, हाइड्रोसायनिक अम्ल, ये कुछ दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। आइए अब हम अम्ल के रासायनिक गुणों के पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके एक यौगिक जिसे लवण कहा जाता है वो बनाते हैं। धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इसको हम शब्द समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु और उत्पाद में हमें प्राप्त होता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसा कि हम नीचे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें हमने धातु के रूप में जिंक लिया है और अम्ल के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, और उत्पाद के हमें रूप में हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसके साथ अन्य उत्पाद के रूप में लवण और जल भी बनाते हैं, जिसे हम सब समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल और उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी तरह अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखें तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल और उत्पाद के रूप में अगेन हमें प्राप्त होता है लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने धातु कार्बोनेट के रूप में पहली अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट लिया है, अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब इनके बीच में अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें सोडियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। अब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं, जिसमें हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, अम्ल के रूप में अगेन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। जब इनके बीच में हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, उसके बाद पानी और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम शब्द समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, धातु के ऑक्साइड प्लस अम्ल और उत्पाद के रूप में हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। नीचे अब हम इसको रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने धातु के ऑक्साइड के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में जब हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो उत्पाद के रूप में हमें कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, वो प्राप्त हुआ है, और इसके साथ साथ हमें पानी यानी H2O प्राप्त हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम सब समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षार, उत्पाद में हमें प्राप्त हो रहा है लवण प्लस पानी। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ पे हमने अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है।
आइए अब हम क्षारकों के बारे में पढ़ते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो कि जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में पूरी तरह से विभक्त यानी वियोजित हो जाता है, जिसे हम नीचे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। NaOH और ये पूरी तरह से वियोजित हो गया सोडियम आयन Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस में। ऐसे क्षार जो कि जल में विलय हो जाते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता है। आइए हम क्षारकों के अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह साबुन में प्रयोग किया जाने वाला कास्टिक सोडा, ये भी एक क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या स्नान साबुन में प्रयोग किए जाने वाला पोटाश, ये भी एक क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पुताई के लिए प्रयोग में आने वाला चूने का पानी, ये भी एक क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अम्लता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक क्षारक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बालों को रंगने में प्रयोग किया जाता है, वो भी एक क्षारक ही है। आइए अब हम क्षारकों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम स्वाद और स्पर्श की बात करें तो क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और इसका विलयन साबुन की तरह फिसलन भरा होता है। आइए अब हम देखते हैं कि संकेतक पर क्षारक का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे टेबल में हमने एक तरफ सूचक दिखा रखे हैं और दूसरी तरफ क्षारीय माध्यम में वो कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं वो दे रखा है। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के संकेतक ले रखे हैं, लिटमस, फिनोप्थैलिन, तीसरा मिथाइलोरेन। तो हम देखते हैं सबसे पहले लिटमस में। तो लिटमस के केस में ये क्षारीय माध्यम में नीला रंग दिखाते हैं। फिनोप्थैलिन ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग दिखाते हैं और वही मिथाइलोरेन जो होता है वो पीला रंग दिखाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि संकेतक पर क्षारक का क्या प्रभाव पड़ता है। अगेन वियोजन के आधार पे क्षारकों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, जिनके बारे में हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक अंतर के रूप में देख रहे हैं इनको। तो हम सबसे पहले प्रबल क्षार के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये वो क्षारक होते हैं जो पानी में पूर्णतया विघटित होकर धनायन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस बनाते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पूरी तरह से वियोजित हो गया किसमें, पोटेशियम आयन के पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस में। केवल 8 ही प्रबल क्षारक हैं। ये आवर्त सारणी के 1 और 2 समूह के हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी समूह 1 और समूह 2 के तत्वों से जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो ही प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड्स। वहीं अगर हम दुर्बल क्षारों की बात करें तो इनके विघटन से हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिलते, यानी दुर्बल क्षार विघटन के हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं। ये पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यहाँ पे हम इसे अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो अमोनिया प्लस पानी प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को देखें तो ये आंशिक रूप से वियोजित हो जाता है अमोनियम आयन में और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में। अब हम इन दोनों अभिक्रिया को अगर मिलाकर लिखे तो हमें जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगी अभिक्रिया, अमोनियम प्लस पानी तो उत्पाद के रूप में हमें अमोनियम आयन NH4 एक पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस प्राप्त हुआ। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप OH आयन बनता है वो ये अभिक्रिया दुर्बल क्षार के केस में पूर्ण नहीं होती और विलयन के अनुपातले और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यहाँ पे कम होती है। समीकरण में 2 आधे तीर के निशान अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले सामान्य अवस्था में पहुंचने का संकेत देते हैं। दुर्बल क्षारकों के कुछ उदाहरण हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड इत्यादि। आइए अब हम देखते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करते हैं। तो अम्लों की तरह क्षार भी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसे हम सब समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं।
क्षारक प्लस धातु और उत्पाद में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। नीचे अब हम इसे एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने धातु के रूप में जिंक लिया है और क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। जब इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के रूप में सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, जो कि एक लवण है, प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। क्षारक अधातु के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम सब समीकरण के माध्यम से इस प्रकार लिख सकते हैं: क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड और उत्पाद में लवण प्लस जल। अब हम इसको रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने क्षारक के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है और अधातु के ऑक्साइड के रूप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, और उत्पाद के रूप में हमें लवण कैल्शियम कार्बोनाइड प्राप्त हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस पानी। तो यहाँ पे हमने एक निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि जब क्षारक जो है अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसे हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में अभिक्रिया हुई तो उत्पाद में हमें कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लवण है, प्लस पानी प्राप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। हम अपनी अम्ल के रासायनिक गुण में लास्ट स्लाइड में पढ़ भी चुके हैं कि जब हमने देखा था कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, ठीक उसी तरह ही इस स्लाइड में भी जब क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको शब्द समीकरण के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: क्षारक प्लस अम्ल और उत्पाद में हमें लवण प्लस जल प्राप्त होते हैं। आइए अब हम इसको रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे अम्ल के रूप में हमने लिया है, और क्षारक के रूप में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। जब इनके बीच में हम अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें पोटेशियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, वो प्राप्त हो रहा है, प्लस पानी। ठीक उसी तरह हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे हमने अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। जब इनके बीच में अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें सोडियम सल्फेट, जो कि एक लवण है, प्लस पानी प्राप्त हो रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं उदासीन अम्लीय और क्षारीय विलयन के बारे में। तो ऐसे उदासीन विलयन हम ऐसे विलयन को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता एक समान होती है, जैसे कि H प्लस आयन की सांद्रता बराबर OH माइनस आयन की सांद्रता। तो एक ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अगर बराबर है तो उसे हम उदासीन विलयन कहेंगे। उदाहरण के लिए पानी। अम्लीय विलयन जो होता है वो एक ऐसा विलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से अधिक होती है, यानी H प्लस concentration of H plus ion is greater than हाइड्रोक्साइड आयन concentrations। तो ऐसे विलयन को हम अम्लीय विलयन कहेंगे। ठीक उसी तरह दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक क्षारीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता होती है वो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से कम होती है, यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से। आइए अब हम टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में विलयन की प्रकृति दे रखी है, जिसमें हमने 3 विलयन की बात करें: उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन के। यही दूसरे कॉलम में 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिखाई है। तो अगर हम उदासीन विलयन की बात करें तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होती है। अगर हम अम्लीय विलयन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम क्षारीय विलयन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से कम होती है। तो अगर हम बात करें तो एक उदासीन विलयन ऐसा विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर है। और अगर एक ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से ज्यादा है
तो उस विलयन को हम अम्लीय विलयन कहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर एक ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से कम है तो उसको हम क्षारीय विलयन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम विलयंस को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में विभक्त कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता एक समान है तो उस विलयन को हम उदासीन विलयन कहेंगे, जैसे पानी। अगर अम्लीय विलयन में अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस में 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में भी ज्यादा है तो ऐसे विलयन को हम अम्लीय विलयन कहेंगे। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से कम है और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 1.0 गुना 10 की पावर -7 मोल पर लीटर से कम है तो ऐसे विलयन को हम क्षारीय विलयन कहेंगे। थैंक यू।